कभी कभी किसी चीज का डर शोर मचाकर नहीं आता, वो धीरे से आता है, बिल्कुल उस पल की तरह जब एक नाम पावर के कानों तक पहुंच जाता है और बिना बोले ही टेंशन पैदा कर देता है। बैटल ऑफ गलवान सुनने में सिर्फ एक फिल्म का नाम लगता है, लेकिन जैसे ही ये नाम सर्कुलेट हुआ, जैसे ही इस प्रोजेक्ट की खबर बंद दरवाजों के पीछे तक पहुंची, एक बात साफ हो गई, ये कहानी स्क्रीन पर आने से पहले ही सिस्टम को चुभने लगी। बॉलीवुड को अक्सर सिर्फ ग्लैमर, गानों और एंटरटेनमेंट के फ्रेम में देखा गया, लेकिन कुछ कहानियां उस फ्रेम में फिट नहीं होती। बैटल ऑफ गलवान भी उन्हीं कहानियों में से एक है। ये सिर्फ एक मिलिट्री बैकड्रॉप नहीं है, ये सिर्फ देशभक्ति का नारा नहीं है, ये एक ऐसा विषय है जो सवाल पूछता है, और जब सवाल पूछे जाते हैं तो पावर खामोश नहीं रहती। यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर रिएक्शन फिल्म से पहले ही शुरू हो गया। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहली आवाज किसी नेता की नहीं थी, ना किसी सेंसर बोर्ड की, ना किसी सरकारी नोटिस की। ये आवाज आई काजोल देवगन की तरफ से, सीधी, साफ, बिना घुमाए फिराकर, बिना किसी डिप्लोमेटिक भाषा के। उनके शब्दों में न डर था, न बैलेंस बनाने की कोशिश, और शायद यही बात सबसे ज्यादा चुभ गई, क्योंकि जब बॉलीवुड खुद को सेंसर करना बंद कर दे तो उसे कंट्रोल करना आसान नहीं रहता। और फिर इस कहानी के बीच में एक नाम आकर खड़ा हो गया, योगी आदित्यनाथ। ये नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये एक सिस्टम का प्रतीक है, एक अथॉरिटी का। वो अथॉरिटी जो तय करती है क्या सही है, क्या गलत है और क्या समय के अनुकूल है। लेकिन इस बार टकराव नियमों का नहीं था, ये टकराव सोच का था। बैटल ऑफ गलवान कोई सेफ कंट्रोल स्टूडियो प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, वो याद दिलाती है, और जब याद दिलाया जाता है तो कुछ लोग असहज हो जाते हैं। यही कारण है कि जैसे जैसे फिल्म का नाम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे पर्दे के पीछे बेचैनी बढ़ती चली गई। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है सलमान खान की। सलमान खान सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, वो एक फिनोमिनन है, एक ऐसा नाम जो बिना किसी फिल्टर के सीधे जनता तक पहुंचता है। उनका इस प्रोजेक्ट से जुड़ना इस कहानी को सिर्फ सिनेमैटिक नहीं रहने देता। यहीं से मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि जब सलमान खान किसी कहानी के साथ खड़े होते हैं तो वो कहानी सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रहती, वो सड़कों, मोबाइल स्क्रीन और बहसों तक पहुंच जाती है। अब तस्वीर साफ थी, एक तरफ क्रिएटिव आवाजें थीं जो कह रही थीं ये कहानी कही जानी चाहिए, दूसरी तरफ वो सिस्टम था जो पूछ रहा था क्या यही सही वक्त है। और जब वक्त पर सवाल उठता है तो समझ लीजिए दबाव बन चुका है। काजोल देवगन के बयान सिर्फ रिएक्शन नहीं थे, वे एक संकेत थे। संकेत इस बात का कि इस बार बॉलीवुड चुप रहने वाला नहीं है। और जब इंडस्ट्री बोलने लगे तो पावर खुद को खतरे में महसूस करती है। यहीं से शांत लेकिन सख्त रणनीतियां शुरू होती हैं। मीटिंग्स होती हैं, आपत्तियां उठती हैं, कंसर्न सामने आते हैं, क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है। सब कुछ ऑफिशियल लगता है, लेकिन माहौल अनऑफिशियल होता है। इस पूरी कहानी में सबसे खतरनाक चीज कोई बैन नहीं है, सबसे खतरनाक है इनविजिबल प्रेशर, और इनविजिबल प्रेशर सबसे ज्यादा नुकसान करता है। सलमान खान की मौजूदगी इस दबाव को और साफ कर देती है। उनके फैंस, उनकी पहुंच और उनका मास कनेक्शन इस कहानी को रिलीज से पहले ही पब्लिक डिबेट बना देता है। अब सवाल सिर्फ फिल्म का नहीं रह जाता, अब सवाल ये बन जाता है कि क्या कहानियां सिर्फ तब तक ही चलेंगी जब तक वे आरामदेह हों। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक फिल्म है, तो कुछ लोग पूछते हैं अगर सिर्फ फिल्म है तो इतनी घबराहट क्यों। और यही सवाल सिस्टम को सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि जब जनता सवाल पूछने लगती है तो नियंत्रण हाथ से फिसलता हुआ लगता है। इंडस्ट्री के अंदर भी सब एक राय के नहीं हैं, कुछ दूरी बनाते हैं, कुछ चुपचाप समर्थन करते हैं, कुछ खुलकर बोलते हैं। लेकिन एक बात सब मान रहे थे, बैटल ऑफ गलवान अब एक साधारण फिल्म नहीं रही, ये एक परीक्षा बन चुकी थी। अभिव्यक्ति की परीक्षा, सिनेमा की आजादी की परीक्षा, और पावर बनाम आर्ट की परीक्षा। और जब परीक्षा शुरू होती है तो नतीजे सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिलते, पर्दे के पीछे कहानियों को तौला जाता है, इरादों पर सवाल उठते हैं, कॉन्टेक्स्ट को कांटा छांटा जाता है। लेकिन एक बात तय है, जब लोग कुछ देखने का मन बना लेते हैं तो उसे रोका नहीं जा सकता, सिर्फ टाला जा सकता है। यहीं पर बैटल ऑफ गलवान एक प्रतीक बन जाती है, प्रतीक इस बात का कि सिनेमा सिर्फ भागने का रास्ता नहीं, आईना भी है।
और जब आईना असहज सच्चाई दिखा दे तो उसे तोड़ने का ख्याल आता है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। शायद फिल्म आराम से रिलीज हो जाए, शायद विरोध और बढ़े, शायद चुप्पी सबसे बड़ा बयान बन जाए। लेकिन एक बात साफ है, ये कहानी अब सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है। ये राजनीति को छू चुकी है, पावर को असहज कर चुकी है और जनता को सोचने पर मजबूर कर चुकी है। इसलिए बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पल है, एक मोमेंट। और मोमेंट्स या तो इतिहास बनते हैं या चेतावनी। और जब सलमान खान जैसे नाम और काजोल देवगन जैसी आवाजें एक ही कहानी के आसपास खड़ी हों, तो समझ लीजिए ये सिर्फ फिल्म का सीन नहीं, ये असली दुनिया की टेंशन है। और ये टेंशन अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती।